नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकॉनमी। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की बात करेंगे, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इसके पहले हमने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है उस पर चर्चा की थी। आप चाहें इससे पहले उसको देख सकते हैं। ये जो थ्योरी है वो डेविड रिकार्डो के द्वारा दी गई, इसलिए इसको रिकार्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। ये थ्योरी 1817 में रिकार्डो साहब की बुक आई, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, उसमें ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी प्रोपाउंड किया गया डेविड रिकार्डो के द्वारा। तो इस थ्योरी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एडम स्मिथ की जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है उसका ये कहना है कि दो देश अगर व्यापार करते हैं उसमें एक देश जिसको एक वस्तु के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है उसका एक्सपोर्ट करेगा, और दूसरा देश जिसको दूसरे वस्तु के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है उसका एक्सपोर्ट करेगा। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब है कि देश में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दूसरे देश की अपेक्षा कम होगा। ये एडम स्मिथ ने कहा, लेकिन एडम स्मिथ की थ्योरी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई कि अगर किसी देश को दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो तो व्यापार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एडम स्मिथ की थ्योरी इस बात की व्याख्या नहीं कर पाती है। तो इस परिस्थिति में कि अगर किसी देश को दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है तो क्या उसे व्यापार में, दोनों देशों को व्यापार में लाभ मिल सकता है? इसका आंसर दिया डेविड रिकार्डो साहब ने कि हाँ, अगर किसी देश को दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, यानी कि अगर किसी देश के जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं या जो लेबर फोर्स है उसकी इफिशियंसी दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में दूसरे देश की अपेक्षा बेहतर है, तो भी दोनों देशों के बीच व्यापार लाभदायक हो सकता है, बशर्ते कि दोनों देश को तुलनात्मक लाभ एक समान ना हो। एक देश को एक वस्तु के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज हो और दूसरे देश को दूसरे वस्तु के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज हो। ध्यान रखने वाली बात है, ये बात रिकार्डो साहब ने। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एक देश को हो सकता है दोनों, लेकिन अगर एक देश को एक वस्तु के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है और दूसरे देश को दूसरे वस्तु के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है तो दोनों देशों के लिए व्यापार लाभदायक हो जाएगा। तो वो स्थिति कौन सी है कि जिसमें एक देश को दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये एग्जाम्पल है जो रिकार्डो साहब ने लिया है। रिकार्डो साहब ने लिया है दो देश, पुर्तगाल और इंग्लैंड। ये लेबर कॉस्ट है, 1 यूनिट वाइन की लेबर कॉस्ट, ये है 1 यूनिट क्लॉथ की लेबर कॉस्ट। आप देखिए, पुर्तगाल में 1 यूनिट वाइन की लेबर कॉस्ट है 80 आवर्स ऑफ लेबर, 80 घंटे श्रम पे, जबकि इंग्लैंड में 1 यूनिट वाइन की लेबर कॉस्ट है 120। तो निश्चित रूप से पुर्तगाल में जो वाइन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है। इसी तरह क्लॉथ को देखिए, इंग्लैंड में क्लॉथ जो है वो 90 लेबर आवर्स 1 यूनिट क्लॉथ, इंग्लैंड में 100 लेबर आवर्स 1 यूनिट क्लॉथ का प्रोडक्शन लेता है। यहां पर भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पुर्तगाल में कम है, तो इसको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होगा। यानी कि रिकार्डो साहब ने एक जो एग्जाम्पल लिया, इसमें पुर्तगाल को वाइन और क्लॉथ दोनों के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज प्राप्त है। निश्चित रूप से इंग्लैंड को डिसएडवांटेज, दोनों के प्रोडक्शन में इंग्लैंड को डिसएडवांटेज है एब्सोल्यूट रूप से। इससे हमको ये बात पता चल रही है। अब ऐसे में कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे निकाला जाए? क्योंकि रिकार्डो साहब की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि वह देश उस
वस्तु का एक्सपोर्ट करेगा जिसके प्रोडक्शन में उसे कंपैरेटिव एडवांटेज है, और उस वस्तु का इंपोर्ट करेगा जिसके प्रोडक्शन में उसे कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। तो यह कैसे तय होगा कि किस वस्तु के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है? यहां तो एब्सोल्यूट एडवांटेज यहां पता चल गया कि पुर्तगाल को वाइन और क्लॉथ दोनों के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ये चीज कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो यहां निकाला है। कंपैरेटिव एडवांटेज हम निकाल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के माध्यम से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि एक वस्तु की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप यहां देखिए कि पुर्तगाल में एक वाइन अगर प्रोड्यूस करनी है तो 80 लेबर लगेगा, और एक क्लॉथ में 90 लेबर लगता है। तो एक यूनिट वाइन प्रोड्यूस करने के लिए कितने क्लॉथ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी कि 80 लेबर जो है वो 90 का कौन सा हिस्सा है। तो इसलिए 80/90 = 0.89। इसका मतलब कि पुर्तगाल में अगर एक यूनिट वाइन प्रोड्यूस करनी है तो 0.89 यूनिट क्लॉथ को का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, उसको गिव अप करना पड़ेगा। इसी तरह से क्लॉथ की ले लीजिए, अगर एक यूनिट क्लॉथ प्रोड्यूस करना है पुर्तगाल में तो उसके लिए 1.125 यूनिट वाइन को गिव अप करना पड़ेगा 90/80 इस हिसाब से। तो पुर्तगाल में एक यूनिट वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 0.89, एक यूनिट क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 1.125। सिमिलरली इंग्लैंड में एक यूनिट वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 120/100 1.20, यानी कि इंग्लैंड में एक यूनिट वाइन प्रोड्यूस करने के लिए 1.2 यूनिट क्लॉथ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज वाइन के प्रोडक्शन में आ जाएंगे। इसी तरह से इंग्लैंड में एक यूनिट क्लॉथ प्रोड्यूस करने के लिए 0.83 यूनिट वाइन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 100/120। तो इस हिसाब से आप देखिए कि कंपैरेटिव एडवांटेज किसी देश को उस वस्तु के प्रोडक्शन में होगा जिस वस्तु के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, होम मार्केट में फॉरेन मार्केट की अपेक्षा कम है। आप यहां देखिए पुर्तगाल में एक यूनिट वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.89, जबकि इंग्लैंड में एक यूनिट वाइन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1.20। तो इस हिसाब से पुर्तगाल को वाइन के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है। इसी तरह से इंग्लैंड को देखिए, इंग्लैंड को 1 यूनिट क्लॉथ के प्रोडक्शन में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.83, जबकि पुर्तगाल में एक यूनिट क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1.125 यूनिट वाइन। अब यहां पर इंग्लैंड का जो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो पुर्तगाल की अपेक्षा कम है, तो इंग्लैंड को जो कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है वो मिल रहा है क्लॉथ की प्रोडक्शन। रिकॉर्डिंग थ्योरी ये कहती है कि कोई देश उस वस्तु को एक्सपोर्ट करेगा, उसमें स्पेशलाइज करेगा जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है। तो अब यहां पर चूंकि पुर्तगाल को वाइन के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है, इसकी कॉस्ट इसकी अपेक्षा कम है, और इंग्लैंड को क्लॉथ के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है, तो पुर्तगाल वाइन का एक्सपोर्ट करेगा, वाइन के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करेगा, और इंग्लैंड क्लॉथ का एक्सपोर्ट करेगा, क्लॉथ के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करेगा। इस प्रकार से दोनों के बीच व्यापार होना शुरू हो जाएगा। रिकार्डो ये कहते हैं कि व्यापार के बाद पुर्तगाल केवल वाइन का प्रोडक्शन करेगा और इंग्लैंड केवल क्लॉथ का प्रोडक्शन करेगा। अब इसमें बेनिफिट क्या होगी? आप देखिए कि पुर्तगाल में एक यूनिट वाइन जो है
ये 0.89 क्लॉथ के बराबर है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड में यह तय हो कि 1 यूनिट वाइन के बदले पुर्तगाल को 1 यूनिट क्लॉथ मिलेगा, पुर्तगाल को, ध्यान रखना, पुर्तगाल को, तो इसे पुर्तगाल को आप देखिए कि 0.11 क्लॉथ का गेन हो रहा है। किसको? पुर्तगाल को। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिकली एक वाइन के बदले वो केवल इतना क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार के कारण वो एक वाइन के बदले 1 क्लॉथ रिसीव कर इंपोर्ट कर रहा है, तो इसको 0.11 क्लॉथ का गेन हो रहा है। ये पुर्तगाल के लिए फायदेमंद हो गया। इसी तरह से आप इंग्लैंड को देखिए कि इंग्लैंड अगर 1 क्लॉथ के बदले 1 वाइन प्राप्त करता है, तो उसे क्या गेन हो रहा है? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में एक क्लॉथ बराबर है 0.83 वाइन के। यहां से परचेज विकासों को पता चलेगा। ऐसे में अगर 1 यूनिट एक क्लॉथ के बदले 1 यूनिट वाइन मिलती है, तो इंग्लैंड को 0.17 वाइन का गेन हो रहा है। तो पुर्तगाल को भी गेन हो रहा है और इंग्लैंड को भी गेन हो रहा है। दोनों देश अगर व्यापार करते हैं, यद्यपि पुर्तगाल को एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में, और इंग्लैंड को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में। इस प्रकार से रिकार्डो साहब ने यह प्रूव कर दिया कि अगर कंपैरेटिव एडवांटेज है तो देशों को व्यापार करने से लाभ मिलेगा, भले ही एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो। यह थ्योरी आज तक वैलिड है, 1817 में दी गई थी, लेकिन अभी तक इसका जो महत्व है उतना ही बना हुआ है कि देश का व्यापार जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज के आधार पर ही डिसाइड होता है। वीडियो पर अपनी राय दें। कोई बात समझ में ना आई हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर पसंद आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।